हेलो समूविना सनराइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 25 मई से लेकर 31 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो इस वीक आपकी ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि कोई आपको एज परफेक्ट पार्टनर देखता है पर खामोश है अभी। हो सकता है आपको आपको उन्होंने अपनी लाइफ से कट कर दिया हो या आपने उनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, लेकिन वो आपको एज परफेक्ट पार्टनर देखते हैं या आप उनको देखते हैं। कोई खामोश है और अपना लव इमोशंस आपको शो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। हो सकता है इसी वजह से आपने अपनी लाइफ से इनको कट कर दिया हो, क्योंकि ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, खामोश थे और अपने इमोशंस आपको शो नहीं कर रहे थे। तो ये ओवरऑल एनर्जी है। अब हम आप जो आपका चैलेंज है वो मुझे दिख रहा है। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वहाँ पर आपका चैलेंज ये है कि सिचुएशन को आपको संभालना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन को स्लो लेके चलें या फास्ट लेके चलें, लेकिन आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इस टाइप की आप लोगों की ये चैलेंज है आपका। तो अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे कि किस बारे में है ये। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई बहुत ही मेच्योरली डिसीजंस लेते हुए दिख रहा है, एक्शंस लेते हुए दिख रहा है, डिसीजंस बनाते हुए दिख रहा है। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में कोई अपनी लाइफ पर, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पर ध्यान देते हुए दिख रहा है, सिंगल लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहा है, बहुत ही अबंडेंस लाइफ है। या अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। नियर फ्यूचर में सिचुएशन बैलेंस है। कोई पेशेंटली किसी का वेट करते हुए दिख रहा है, वेट कर रहा है, या तो फिर आपकी तरफ आने के इसलिए सही टाइम सोच रहा है कि कब सही रहेगा। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। टॉरस ये किस बारे में है। तो टॉरस मुझे यहाँ दिख रहा है आप किसी से नाराज़ है शायद, या कोई आपसे नाराज़ दिख रहा है, लेकिन जो कोई भी है सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया है किसी ने। अगर आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था या आपने उनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी या खामोश हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे एक दूसरे से, लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहे थे, तो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन बनाया किसी ने। पास्ट में इस सिचुएशन पर मेहनत नहीं कर रहे थे। आप लोगों का चैलेंज है कि आपको इस सिचुएशन पर एफर्ट्स करनी चाहिए, रीच आउट करना चाहिए इन पर्सन को, अगर आप चाहते हैं तो। आपका चैलेंज तो है कि सिचुएशन स्लो चल रही है तो इसको कहीं ना कहीं लेके जाएं। अगर आपकी गलती है तो आप अपनी तरफ से माफ़ी वगैरह मांगिए, और अगर इनकी गलती है तो इनसे भी पूछ लीजिए, इनको बताइए कि आपकी ये गलती है, ताकि वो भी आपसे माफ़ी मांग लें। नाराज़गी वाली एनर्जी जो है यहाँ पर, आपको फ़ौरन ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन आपको गुस्सा करने से बचना है। भले आप गुस्सा कीजिए, लेकिन हेल्थी मैनर्स में करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका चैलेंज है कि सिचुएशन स्लो अगर आप लेके चल रहे थे, डिस्कनेक्ट ज़्यादा टाइम थे और इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आपको इस सिचुएशन की तरफ भी ध्यान देना है। नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके हाथ से निकल जाए। अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे, डिसीजन भी सोच समझ के लेना है। तो अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए कि ये पर्सन क्या, इनकी तरफ से क्या सिचुएशन है, फिर आप कोई ना कोई एक्शन लीजिए। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन है, हो सकता है आप किसी लियो से, एक्वेरियस वगैरह से या एरीज से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। जो कोई भी हैं, ये जो कोई भी हैं, ये मुझे दिख रहा है कि आप इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप में बहुत इंटरेस्टेड थे। रिसेंट पास्ट में किसी ने कोई ना कोई एक्शन लिया किसी की तरफ, बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मेच्योर डिसीजंस बनाने की कोशिश की है रिसेंट पास्ट में। रिसेंट पास्ट में तो ठीक इस एनर्जी अच्छी दिख रही है, किसी ने किसी की तरफ कोई एक्शन लिया है, और वो भी नहीं कि जल्दबाजी में आके कोई ना कोई बिना प्लानिंग किए कोई डिसीजन लिया हो, एक्शन लिया हो। तो कोई किसी ने एक्शन लिया है और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल है, इंटेंशंस भी क्लियर है यहाँ पर। हो सकता है आप लोगों ने कोई काम शुरू किया हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, मेच्योरली डिसीजन बनाने के बाद आपने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया हो, आपने उस काम की तरफ एक्शन लिया हो और बहुत ज़्यादा होपफुल हो कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में, अगर वर्क रिलेटेड सिचुएशन है तो प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, उसके रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं प्रेजेंट मोमेंट में। आप लोगों को इस एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कंपटीशन भी है फाइनेंशियल सिचुएशन में, पर फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप से रिलेटेड है, अगर लव से रिलेटेड सिचुएशन है, रिलेशनशिप वगैरह है,
तो यहाँ मुझे दिख रहा है किसी ने किसी की तरफ एक्शन तो लिया, और रिसेंट पास्ट में तो एनर्जी ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई सिंगल रहना चाहता है, कोई सिंगल एनर्जी में है, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। हालांकि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी लाना चाहता है, पर वेट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन की तरफ से कि वो स्टेबिलिटी लेकर आए, वो वेट करें कि आप लेकर आए, आप कोई एफर्ट्स करें, वो आप वेट करें कि वो कोई एफर्ट्स करें। इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ये क्रिएट हो सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में लड़ाई झगड़ा बहस वगैरह हो सकती है। तो अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे कोई वेट करते हुए दिख रहा है सही टाइम का। ये वेट पेशेंटली वेट करते हुए दिख रहा है सही टाइम का। अगर प्रेजेंट मोमेंट में या रिसेंट पास्ट में आप इनके साथ सेपरेशन में थे, आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे थे अगर, तो अब नियर फ्यूचर में कोई किसी को मिस करते हुए दिख रहा है, या आपको आप इनको कोई किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं, पास्ट की बातों को फिर से मेमोराइज़ करते हुए दिख रहे हैं, अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं पास्ट वाले पर्सन पर, पास्ट वाले कनेक्शन पर, या इन्हीं पर्सन पर जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये भी हो सकते हैं। तो अभी भी आप पर, आप इन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं दूसरे पर्सन की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का। आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हैं मैसेज कम्युनिकेशन का। नियर फ्यूचर में वेट करते हुए दिख रहे हैं। कोई तो एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है नियर फ्यूचर में, वो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे। तो अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं टॉरस। तो टॉरस, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट किया था, तो आपको चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ठीक करने के लिए बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, मामले को सॉल्व करके फॉरगेट करने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस सिचुएशन को जैसे चल रही है वैसे ही चलने दें, अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट किया है तो। और आपको सक्सेस जब ही मिलेगी जब आप अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे। आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। आप बस इतना कर सकते हैं कि वेट कीजिए इनकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का, एक्शन का। अगर आप इनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कीजिए। और जब तक ये आपको किसी किस्म की एक्शन नहीं सेंड करते, आपकी तरफ नहीं भेजते, तब तक आप अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट किया है और आप रीच आउट होते हैं, आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं रहेगी कि आप जैसा कि आप चाह रहे हैं इस चीज़ों को लेके चलना। अगर आपको कोई बात बुरी लगी थी इनकी, तो ये फिर से वही हरकत करेंगे जैसे कि पहले हुआ था। तो यहाँ आपकी रिस्पेक्ट, वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। और अगर आपने कट किया है तो भी इनको आने दीजिए कि ये आपसे अपोलोजाइज़ करें। अगर पास्ट में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी उसके बारे में अगर कट किया है, तो वैसे ही चलने दीजिए चीज़ों को। दूसरे पर्सन का वेट कीजिए कि वो आपको रीच आउट करेंगे, जैसे कि आप नियर फ्यूचर में करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।